कोई हो सकता है ऐसा जिसको हाथी का मुंह लगाओ? जरा सा किसी की आंख में तकलीफ होती है तो लड़की नहीं देते, किसी के हाथ में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी के कान में तकलीफ हो तो लड़की नहीं देते, किसी की नाक टेढ़ी हो जाए तो लड़की नहीं देते। जरा सा विचार करिए तो कौन हाथी के मुंह वाले को अपनी लड़की दे देगा? 33 कोटि देवी देवता ढूंढ ढूंढ के थक गए, लड़की नहीं मिली। पार्वती जी की आंख में जल भरा और माता पार्वती जी ने आज शंकर भगवान से जाकर कहा, जिस पुत्र का तुमने सिर काटा था, जिसको तुमने हाथी का सिर लगाया था, उसकी सारी जवाबदारी तुम्हारी है। तुम्हारा बेटा है, तुमने सिर काटा था, तुमने हाथी का लगाया था, तो जवाबदारी तुम्हारी है। उसकी शादी तुम्हें करना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हें करना है। बस इतना कहा और महादेव ने नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुलाकर कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की 2 कन्या है, ये मैं जो भी चीज देता हूं वो छप्पर फाड़ कर देता हूं, जरा सा नहीं देता। आपने कथाओं में देखा होगा, लोग संतान मांगते हैं तो भगवान संतान भी एक नहीं देता, 2 दे देता। जा भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। एक रानी को 1 संतान दे देना थी, पर भोलेनाथ जी ने 11 संतान दी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। इतनी औलाद दे दी भगवान शंकर ने। शिव जी ने कहा, जाओ प्रजापति विश्वरूप जी की कन्या से बात करो, जाकर कहो। देवऋषि नारद ने जाकर कहा, विवाह पक्का हो गया। क्यों? पार्वती मैया अभी तक कह रही थी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। पार्वती जी ने कह दिया, तुमने जन्म दिया है। आप भी मंदिर में जाकर कह दो, तेरे बल पर जी रही है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी दुकान है, तेरी बहू है, और उसकी झोली खाली है। 10 साल 12 साल 8 साल संतान नहीं हुई इसको। मंदिर आती है, जल चढ़ाती है, तुझ पर जल चढ़ा रही है, तेरी बहू है, तेरी बेटी है, और झोली खाली हो जाए। अभी तक तुम अपनी बहू मानते थे, अभी तक तुम अपनी दुकान मानते थे, अभी तक तुम अपनी फैक्ट्री मानते थे, अपनी फैक्ट्री अपनी दुकान। अब उसकी कर दो। उसकी फैक्ट्री किसकी? मेरे बाबा की। दुकान किसकी? बोलते जाओ, बाबा की। बहू किसकी? बाबा। बेटा किसका? बोलो बोलो, जम के बोलो, बाबा का। बेटी किसकी? बाबा की। तो अब दुकान भी कौन चलाएगा? बाबा। फैक्ट्री कौन चलाएगा? बाबा। लड़का कौन ढूंढेगा? बहू कौन ढूंढेगा? और झोली कौन भरेगा? बाबा। अपना टेंशन खत्म। तुम तो बेहतरीन अपनी जिंदगी जियो, अब वो जाने उसका काम है। मां को ज्यादा चिंता होती है कि दादी को ज्यादा चिंता होती है? बेटे को ज्यादा चिंता होती है कि दादा को ज्यादा चिंता होती है? घर में बोलो, जम के बोलो। मां को। लड़की की जो दादी है उसको भी बहुत चिंता होगी, लड़की की जो नानी है उसको भी बहुत चिंता होगी। घर का जो बुजुर्ग होता है उसको चिंता ज्यादा होती है। मेरा बाबा आपके घर का बुजुर्ग है, उसको चिंता होना चाहिए। दादी फोन लगा के बोलेगी, हमारी छोरी के लिए देखो ना, मैं जिंदा हूं ना तब तक पोती को ब्याह कर दूं, हमारी नातन का ब्याह कर दूं ना, मैं देखो ना, मेरी छोरी की छोरी है ना, उसका शादी करना है, मेरे छोरा का छोरी है ना, उसकी शादी करना है। जितनी तो माँ को चिंता नहीं, जितनी बाप को चिंता नहीं, उतनी दादा दादी को चिंता, उतनी नाना नानी को चिंता। दादा दादी जहां भी जाते हैं लड़की के लिए लड़का देखते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं। शादी में इसलिए जाते नहीं तो वो जाए नहीं शादी में, डोकरा डोकरी कभी नहीं जाते। वो जाते इसलिए हैं कि लड़के के लिए लड़की देखेंगे, लड़की के लिए लड़का देखेंगे। नाना नानी शादी में क्यों जाते? इतनी अवस्था में बूढ़ापे में इसलिए जाते हैं, मेरी लड़की के लिए लड़का देख लूंगी, उस बेटी की बेटी के लिए, और बेटी के बेटे के लिए बच्चा। देखने के लिए जा रहे हैं। आप छोड़ो ना उस पर। बाबा मैं तेरी बदन हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों
छड़ी में कटी जावागी। मैं तेरी पतंग हूं, तेरे हाथ में हूं, सब तुझे संभालना, सब कुछ तुझे देखना। अब मेरा कुछ भी नहीं। आज की कथा स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा से सीख कर जाना कि हमारे घर में हम रह रहे हैं, ये घर मेरा नहीं है, ये उसका है। शरीर भी उसका, घर भी उसका, नाते उसके, रिश्ते उसके, परिवार उसका, मकान उसका, दुकान उसकी, मेरे घर में रहने वाला प्रत्येक जीव उसका। आज तुम अब उसके नाम कर दो बस। 3 चीजें होती हैं, तन, मन, बोलो बोलो तीसरा धन। 3 चीजें हैं सबके पास में, तन भी है, मन भी है, धन भी है। आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा में हम आपसे कहना चाहते हैं, तन और धन ये तुम अपने बच्चों को दे दो और अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को दे दो। तन, धन, बच्चों को, बीवी को, पति को, परिवार को तन और धन दे दो। शिव महापुराण केवल इतना कहती है, मन मेरे महादेव को दे दो। बोल बम का नारा है। तन, धन, बीवी बच्चों को दो, परिवार को दो, मत दो किसी को भी। ये तन और धन तुम अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को दे दो। केवल एक चीज, क्या? तुम्हारा मन। बस ये दिल, मन, ये तुम महादेव को दे दो। जितना तुम मन महादेव को दोगी ना, मंदिर भी जाओ ना तो तन और धन से नहीं, मंदिर जाना तो मन से जाना, जल चढ़ाना तो मन से चढ़ाना, बोलना तो मन से बोलना, पुकारना तो दिल से पुकारना। बस तुमने तन और धन परिवार को दे दिया, बीवी बच्चों को दे दिया, और मन अगर महादेव को दे दिया, बस अकेला मन मेरे महादेव को दिया, उठते में तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि राम कथा भी तो कहती है, निर्मल मन सो मोहि पावा। केवल मन ही तो चाहिए। केवल मन। महाराज वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेला, उघड़दार देवा उघड़दार। ये देह की तिजोरी में भक्ति को संभाल कर रखिएगा। क्या दिया आपने भगवान को? कोई घर के लोग आपसे पूछें कि आप कथा में गई थी, कथा में जाकर तुमने क्या दिया, तो कह देना मैंने कुछ दान करा कि नहीं करा। पर आज स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा के विराम पर, समापन पर मैंने एक चीज दान दे दी, और वो अपना दिल, अपना मन महादेव को दे दिया। बस आज की दक्षिणा में मैंने मन दिया है बाबा को। आज से नहीं कहूंगी कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये परिवार मेरा है। आज से कहूंगी कि ये घर महादेव का, परिवार महादेव का, और मेरा पूरा जीवन महादेव का। आज से नहीं कहूंगी तन धन सब तुम्हारा, पर मन महादेव। जिसका है उसको दे दो। क्या लाए थे? तुम लोग आए थे जब ऊपर से, या सियोर वाला महाराज आया था ऊपर से, तो कोई जमीन जायदाद लेकर आए थे, सोना चांदी हीरा पन्ना। अपने को तो मालूम भी नहीं था कि अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे। अपने को तो ये भी नहीं मालूम था कि अपना पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिलेगा। एक आध भी डिपार्टमेंट निपटा के भेज देता तो हालत खराब हो जाती। कितना चतुर, कान भी दो दिए, नेत्र भी दो दिए, नासिका के छिद्र दो, जिह्वा,
उसको मालूम है एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी, इसलिए दो भी नहीं दिए। कितनी कृपा करी उसने, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छे गांव में जन्म दिया, अच्छे परिवार में जन्म दिया, पूरा शरीर दिया, सोचने समझने की बुद्धि दी, सब कुछ दिया, सब कुछ। अब इस अच्छे शरीर को पाने के बाद तुम अच्छा काम कर लो तो बात दूसरी है, नहीं तो मालूम पड़े शरीर को लोग बिगाड़ लेते हैं, मालूम पड़े चोरी में लग गए, गलत काम में लग गए, व्यसन में लग गए, मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति, ये सब चीज़ों में लग गए, जीवन बेकार कर लिया। हीरे जैसा जो शरीर मिला था, हीरे जैसा जो शरीर प्राप्त हुआ था, हीरे जैसा जो जीवन प्राप्त हुआ था, उसको गवा दिया हमने, गवा दिया। उस शरीर को पाने के बाद सुख का अनुभव किया जाए। आज से मन, कोई पूछे कि तुमने शिव पुराण में दक्षिणा क्या दी, तो कह देना मैंने आज मन दे दिया। आज से बाबा मेरा और मैं, हाँ घर में रहूंगी, सिवर वाला महाराज बोला है तन धन सब परिवार को दो, पर मन मैंने दे दिया। मीराबाई ने क्या दिया था? क्या था मीराबाई के पास? संत तुकाराम जी के पास क्या था? नामदेव जी के पास क्या था? कर्माबाई के पास में क्या था? कोई धन था क्या? बेबहुता सत्ता थी, बहुत करोड़ों की पूंजी थी, कुछ नहीं था। केवल वो आरती में आप लोग गाते हो ना, तन मन धन सब है। हम तो वो आरती की भी बात आप लोगों से कहें कि तन मन धन सब तेरा, तुम भले कितना ही के लो, कितना ही के लो, पर तुम ना तन भगवान का कर सकते हो ना धन भगवान का कर सकते हो, इसलिए उसकी बात ही नहीं करी अपन ने। करी क्या? हम धन की भी बात नहीं कर रहे कि तुम धन भगवान को दो कि तन भगवान को दो, ये तो तुम पूरे परिवार को दे दो, पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दो, जीवन पति पत्नी को दे, पत्नी पति को दे, माता पिता को दे, अपने कुटुंब को दे, अपने परिवार को दे, हमें उससे भी मतलब नहीं, हमें तो केवल मतलब है तुम्हारे मन से। मन, अब हम ये नहीं कहेंगे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, अब तो एक ही बात रहेगी, केवल ये मन हमने बाबा तुमको दिया, बस ये दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ।
जय हो। राधे हरि बोल। राधे जय हो। हे शंभो तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ।
भोले राधे हरि बोल राधे शंभु हे शंभो राधे जय हो मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे मैं तो बैठी थी गंगा किनारे मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे मैं तो बैठी थी गंगा किनारे आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, मुझे दर्शन दिया ओ भोलेनाथ तुझको दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ हरि बोल
राधे हरि बोल तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर आज कथा के विराम दिवस पर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात बाबा शिव शंभू से कहिएगा। भाव के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से अपने मन की बात कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, पेड़ के नीचे मिले पेड़ के नीचे, कहीं साइड में मिले साइड में, जहाँ मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करिए दिल से।
सुंदर शिव महापुराण का संवाद वर्णन कर रहा है। मेरे बाबा को, मेरे शिव को, मेरे ओघड़दानी को तन और अपनी वृत्ति, अपना मन भगवान को दे। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के मंत्र जाप में विश्वास के साथ जाएंगे तो विश्वास के साथ वो देता भी है। देवता और राक्षस ने मिलकर मंथन किया। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। गौ माता के बाद में जो निकला वो विष निकला। गाय को मंथन में प्रकट करने का कारण केवल इतना सा था कि जो विष निकले, गाय का दूध उस विष की तपन को रोक ले। थोड़ा ध्यान देना, जब तुम्हें तुम्हारे घर में लगने लगे कि एलईडी बंद हो गई है, एलईडी चालू करिए, एलईडी चालू करिए, एलईडी बंद पड़ी है, एलईडी वाले एलईडी चालू करें। जब आपको लगे कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई हैं, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहाँ से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी। आप समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है, समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है,
बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियां चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही हैं, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कहकर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है, एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख। अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही देगा। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ करिएगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावागी, भोले में। मैं तेरी पतंग। एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए, भरोसे के साथ आगे बढ़िए। कल एक पत्र में, वो यहाँ बैठी होंगी जिनने पत्र लिखा था, एलईडी चालू करिए, एलईडियां बंद हैं। कल पत्र में एक पत्र था किसी का कि गुरुजी एक तो संतान नहीं हो रही थी, जिसने लिखा था पत्र, अगर वो बैठे हो, हमें पीछे जो पत्र कल दिए थे उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा नाम वगैरह, अगर जो बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। वैसे तो संतान नहीं हो रही थी और बड़ी मुश्किल से बाबा ने संतान दी, बड़ी मुश्किल से संतान, और संतान दी तो 5.5 या 6 महीना उसमें लिखा था, 5 या 6 महीना, 5-6 महीने में वो संतान जो दी, वो 5, 5.5, 6 महीने में ही वो संतान, बहुत तकलीफ हुई और वो संतान ने जन्म ले लिया। कितने महीने में? जिसने लिखा होगा पत्र, अगर उनके स्मरण में हो तो खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं, सुनील कल वो पत्र दिए ना, उसमें एक पत्र में उस बच्ची का फोटो भी है, बच्चे का जो संतान 6 महीने 5 महीने में हुई, कल के जो पत्र हैं उसी में फोटो भी होगा और उस लड़की का, बच्चे का फोटो भी लगा है और उसका नाम वगैरह भी लिखा है। 5, 5.5 महीने में संतान ने जन्म ले लिया। अब जरा समझिएगा, शिव पुराण के संवाद का स्मरण करिएगा। बड़ी मुश्किल से तो औलाद हुई, सुना बाबा ने, एलईडियां नहीं चल रही हैं, हमने बोला है एलईडी वालों को, कर रहे हैं वो लोग, आप शांति रखिए, एलईडी वाले ध्यान रखें, एलईडियां नहीं चल रही हैं उसका ध्यान रखिएगा। तो 5.5 महीने में संतान जन्म ले लेना। अब जो संतान माता के गर्भ में 9 महीने तक रहे तो श्रेष्ठ रहे। पत्र लिखा था, आपने लिखा था, तो
5.5 महीने में वो संतान जन्म ले। अब करे क्या? डॉक्टर ने कहा ये 5.5 महीने की 6 महीने की संतान जन्म ले तो ली है, पर ये 5-6 महीने की संतान जीवित नहीं रहे। जो माताएं जानती हैं वो स्मरण में रखेंगी इस बात को कि 5-5.5-6 महीने की संतान क्या जीवित रह सकती है? 5.5 महीने की 6 महीने की संतान क्या जीवित? ये संतान जीवित नहीं रह सकती उसमें। अब करे तो करे क्या? जिसके गर्भ से संतान हुई वो पलंग पर पड़ी हुई कह रही है मैंने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, इतने साल के बाद अगर बाबा ने मेरे को संतान दी है तो संभालेगा भी वही। देखो अभी वही वाली बात आ गई कि घर मेरे बाबा का, दुकान बोलते जाओ मेरे बाबा की। आप लोगों से निवेदन है, जितनी कथा थोड़ी सी रही है शोर शराबा न करते हुए जो जहां मिल जाए उसको सुन लो। आखिरी दिन की है, हम चाहते हैं झोली भर कर जाना, खाली ना जाना, इतना सा निवेदन। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है जो इधर उधर खड़े हैं 5 मिनट बैठ जाओ, और 15 मिनट की कथा रह गई होगी, इससे ज्यादा की नहीं है। आप लोग सुन लो, अपनी जिंदगी में उतार लो इसको। घर बाबा का है, परिवार बाबा का है, जमीन बाबा की, जायदाद बाबा की, बेटा बाबा का, बेटी बाबा की है, बहू बेटा भी बाबा की। तो उस माँ ने अपने परिवार वालों से कहा मैंने शंकर को भरोसा किया। पलंग पर पड़ी है, 5.5 महीने की औलाद जन्म ली है। उस 5.5 महीने की संतान का अगर आप फोटो देखोगे ना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही है, चेहरा में कुछ भी नहीं, शरीर में केवल दुबली पतली सी हड्डियां नजर आ रही, छोटी सी। इसीलिए उसका फोटो हम कहे कि अगर मिल जाए पीछे बोरी में तो अवश्य। इसमें देख लो। साढ़े 5 महीने में अब कितना बच्चे का विकास हुआ होगा। तो आखिरी में उसने कहा एक काम करो, कुछ मत करो, मेरा बच्चा जन्म ले लिया है, डॉक्टर से कहा तुम अपना काम करो और मेरे भोलेनाथ पर छोड़ दो। मंदिर जाओ, एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई लेकर आ जाओ और मेरे बच्चे के पास में रख दो। डॉक्टर कहता है हम ये बेलपत्री वगैरह नहीं रखने देंगे, हम ये बेलपत्र वगैरह नहीं रखने देंगे। बच्चे का फोटो लगा उसमें ऊपर ही, बड़े बड़े आंख, हम ये बेलपत्र नहीं रखने देंगे। माँ कहती है आप कह रहे हो कि बच्चा नहीं बचेगा, ये तो थोड़ी बहुत श्वास चल रही है, मर जाएगा थोड़ी देर में, तो आप बेलपत्र रखने में क्या जाता है, एक बेलपत्र रख दो। बेलपत्र लाई गई, पलंग के पास रखी गई। 5.5 महीने का उस बच्चे को पेटी में रखा, आईसीयू में रखा। डॉक्टर ने कहा था ये कुछ घंटों में मर जाएगा। वो बच्चा बचते 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 हॉस्पिटल में 2-4 महीने रहा और वो बच्चा आज भी जीवित है और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हुआ। 2 फोटो उस माँ ने 2 फोटो लगाए, एक 5.5 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का, उन कल के वो बोरी में है वो फोटो, ये नहीं। 5.5 महीने में जन्म लेने वाले बच्चे का भी है और उसी के पीछे एक फोटो जो अभी वर्तमान में वो बेटी जो बच्चा ठीक हुआ उसका। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, आपका भरोसा परमात्मा के चरणों में हो, विश्वास।
हम विश्वास को उत्पन्न नहीं कर पाते। आप शिव जी के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो भी आपका भरोसा इतना होना चाहिए कि मैं मेरे बाबा से जो कहकर जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी और घर जाऊंगी जल चढ़ाकर, इतने में मेरा बाबा मेरा कार्य कर देगा, ये मेरा विश्वास है और वो कार्य हो जाता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे पर हम जिए, उसके सहारे पर जब जीना चालू करेंगे तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद। मंथन किया, मंथन में विष भी निकला, गाय का दूध भी निकला। गौ माता के दूध को रखा क्योंकि शंकर भगवान पे चढ़ेगा तो विष की तपन नहीं, विष की तपन नहीं हो। आप रखो भरोसा मेरे बाबा पर, तपन नहीं होगी। एक बेलपत्री जलाधारी, जहां पानी बह रहा है वहां एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। किसी भी शिवरात्रि पर आप बाबा के आराधना में एक बेलपत्र समर्पित कर देते। और जरूरी नहीं कि बेलपत्र आपके पास में नहीं है तो आप बाबा की बेलपत्र धोकर बाबा को ही समर्पित करो। तेरा तुझको बाबा का ही उठा के बाबा को समर्पित करो, बेलपत्र, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, सारे देवता अमृत पिएंगे और आपके लिए विष भेज दिया और आप विष पी रहे हो। देवादिदेव महादेव कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं व्यसन करता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं गांजा पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं भांग पीता हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं नशा करता हूं, मैं व्यसन करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा किसी चीज का नशा नहीं करते। ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि भगवान भांग पीते, भांग गांजा पीते, भगवान ये पीते, ना ना ना। हमारा सनातन धर्म का कोई देवी देवता किसी तरह के नशे में लिप्त नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। ये दुनिया के लोगों ने केवल एक हंसी का पात्र बनाने का प्रयास करा है हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं ने। हमारा कोई देवी देवता मदिरा आदि का पान नहीं करता, हमारा कोई देवी देवता कोई गलत व्यसन नहीं करता, कोई देवी देवता। ये तो सोच, विचार, दृष्टि। बाबा क्या पीते हैं? तो कहा शिव क्या पीते हैं? शिव भांग नहीं पीते? नहीं। शिव गांजा नहीं पीते? नहीं। शिव व्यसन नहीं करते? नहीं। शिव क्या पीते हैं? तो कहा जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है उसका दुख मेरा महादेव पी जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव पीता है। मदिरा नहीं, नशा नहीं, उसके दुख को मेरा महादेव पी रहा, उसके कष्ट को पी रहा। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा बाबा ना भांग पीता, ना गांजा पीता, ना कोई चरस, ना अफीम। मेरा बाबा पीता है तो दुनिया के दुख को, दुनिया के कष्ट को, दुनिया के रोग को। कहा एक बात आपको कही थी, सबसे ताकतवर होता है लोहा, बहुत ताकतवर।
जिसकी तलवार बनती है, फरसा बनता है, गुप्ती बनती है। सबसे ताकतवर है लोहा। तलवार बनी, गुप्ती बनी, लोहा सबसे ताकतवर। पर लोहे से भी दमदार, लोहे से भी ताकतवर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अब अग्नि सोचे कि मैं इतनी ताकतवर, तो अग्नि से ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो अग्नि को बुझा देता। अब पानी सोचे मैं ताकतवर, पर पानी से ज्यादा ताकतवर होता है मनुष्य, जो लोटे में भरकर पी जाता है। गिलास में लिया, पी गया। पानी से ज्यादा ताकतवर मनुष्य होता है। और मनुष्य सोचे मेरी बॉडी, मेरी साड़ी, मैं इतना दमदार पहलवान, मैं ये, मैं वो, मेरा शरीर इतना बोल्ड है, मैं इतना ताकतवर हूं। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर बीमारी होती है, जो अच्छे अच्छे ताकतवर को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मैं ताकतवर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से ज्यादा ताकतवर होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, जो एक बेलपत्री से निकल जाता है। एक बेलपत्री से। अकाल मृत्यु गो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति एक बेलपत्र से रोग को, तकलीफ को मिटा देते। जिस बच्चे का हम बोल रहे थे, जो 5.5 महीने में हुआ है, 5.5 महीने के उस बच्चे का एलईडी चालू हो गई क्या? नहीं हुई हो तो आप घर जाकर आस्था चैनल पर दर्शन करना। आस्था चैनल पर आप उस बच्चे को देखिए जो 5.5 महीने में हुआ है। देखिए पहला फोटो, जो बच्चा 5.5 महीने में हुआ है, सो माधवी पंकज सादरानी, आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखकर भेजा। मेरा नाम सो माधवी पंकज सादरानी है, मैं आकोला की रहने वाली हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया बाबा की कृपा से। 28 अगस्त को मेरे घर में बच्चे ने जन्म लिया। 2020 में बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा मात्र 5.5-6 महीने का था, जिसका फोटो लगाया जा रहा है। आप देखिए आस्था चैनल पर उस बच्चे का फोटो देखिएगा, जो 5.5-6 महीने में जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद जैसा आपको बताया, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि बच्चा मर जाएगा, बच्चा इतनी घंटे जीवित नहीं रह सकता। 5.5 महीने का बच्चा कितनी देर जिए। इस बच्चे की दशा देखो आप ओरिजिनलिटी में, फोटो में, तो आपको मालूम पड़ेगा कितने घंटे जिएगा ये 5.5 महीने का बच्चा। अब जब 5.5 महीने का बच्चा जिएगा, क्या डॉक्टर ने कह दिया मर जाएगा, इस पे उन्होंने मोबाइल नंबर भी लिखा है। नवंबर 2020 के में इस बच्चे का जन्म हुआ। शिव कथा सुनती थी, विश्वास पक्का था। एक बेलपत्री मंदिर से बुलाकर बच्चे को जहां रखा था वहीं रख दिया। भरोसा। डॉक्टरों ने आस छोड़ दी थी, 3-4 महीना हॉस्पिटल में रखा, बच्चा मरा नहीं, जीवित रहा। अगला फोटो लगा रही हूं गुरुजी, जिसमें मेरा बच्चा आज की तारीख में ऐसा है, जिसका फोटो आप लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं। यह बच्चा आज की तारीख में ऐसा है, जो डॉक्टर ने आस छोड़ दी थी, जिस डॉक्टर ने विश्वास छोड़ दिया था। पर आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आपका भरोसा। आप एलईडी पर दर्शन नहीं कर पाए तो आस्था चैनल पर दर्शन करना। उस बच्चे का 5.5 महीने में जो डॉक्टर कहता है कि मर जाए, विश्वास भरोसा दृढ़ हुआ। मेरा बाबा विष नहीं, मेरा बाबा कोई नशा नहीं करता, मेरा बाबा केवल आपके दुख को पीता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख पीने वाला ही कालाधिपति महाकाल राजा है, वो कोई साधारण सा नहीं है महाराज। आगे 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण कराया है, उसमें सोमनाथ जी चंद्रदेव की काया के रोग को समाप्त किए हैं।
मल्लिकार्जुन भगवान कार्तिकेय जी के लिए भगवान पधारे हैं। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का जहां संहार किया गया। ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत के लिए मेरा देव अधिदेव महादेव आए हैं। केदारनाथ नर नारायण के तप के लिए मेरा बाबा प्रकट हुआ है। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे को भीम को समाप्त किया है। अगला वर्णन करा है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा ने गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वैद्यनाथ मेरा बाबा स्वयंभू के रूप में विराजमान हुआ, आगे नहीं गया और रुक गया। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया। रामेश्वरम राम जी महाराज ने स्वयं स्थापना भगवान शिव की करी, स्वयं स्थापना। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित कर दिया। ये जो 12वें नंबर का जो शिवलिंग का वर्णन आता है कृष्णेश्वर का, आप जरा स्मरण करिएगा क्या कर रहा है वो शिवलिंग का वर्णन, कि घोषमा के बेटे को सुदेहा ने टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। 1 हफ्ते पहले तालाब में फेंक दिया। अब 1 हफ्ते के बाद घोषमा का नियम था, सोमवार की सोमवार शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने जाती थी। शिवलिंग को विसर्जन करने गई और मन में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा जिसकी पोटली बांधकर पटक दिया गया टुकड़े टुकड़े कर कर, वो बेटा जीवित अवस्था में निकलकर बाहर आता है। वो कृष्णेश्वर महादेव कहलाता है। जीवित अवस्था में साधारणता नहीं है उसमें, जीवित अवस्था में जो लाया गया, जीवित अवस्था। अकाल मृत्यु हो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शंकर की उपासना में लगा है, शिव भक्ति में लगा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। मेरा शिव कदम से कदम मिलाकर चलता है। बिंदु प्रेत योनि से छूट गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली गई। शंकर भगवान ने अपने शीश से बेलपत्र उठाकर पोती को समर्पित करा। श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण की कथा जो चल रही है आज विराम की ओर है। रुद्र aqua वाटर की ओर से भी खूब जल पिलाया गया है, खूब सेवा करी गई है। अर्जुन समाज गणपति मंडल ने भी 2 महीने से लगातार सेवा, 300 कार्यकर्ताओं ने सेवा प्रदान करी है, जो कि बहुत सेवा का क्रम इन्होंने किया है। पंकज सतीश जी राठी, ओम उद्योग आकोला वालों ने 100 टन अन्न की पिसाई निशुल्क करी इस भोजन भंडारे के लिए। राठी जी को साधुवाद है। यहाँ पर निर्माल्य विसर्जन के लिए भी लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं। शिव सेवा समिति ने भी निर्माल्य विसर्जन अकोला में चालू करा है। डॉक्टरों की टीम ने खूब सुंदर सेवा प्रदान करी है। पूरी डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पर रहकर सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आज आकोला नगर की जो कथा चल रही थी श्री स्वामी समर्थ, वो विराम की ओर जा रही है। अगली कथा, ये कथा आज विराम हो जाएगी 11 तारीख को। 17 तारीख से 23 तारीख तक आदर्श नगर ग्राउंड बीरगंज नेपाल
दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक डोलेश्वर शिव महापुराण की कथा को अपन श्रवण करेंगे और डोलेश्वर महादेव का कथा में बैठे बैठे दर्शन भी करेंगे टीवी के माध्यम से, भाव के साथ, आनंद के साथ। चौरसिया परिवार, दुबे परिवार द्वारा जो ये कथा यहाँ चल रही थी, आज विराम की ओर है। बाबा देव अधिदेव महादेव का पावन संवाद श्री स्वामी समर्थ जी, श्री गजानंद महाराज, राजराजेश्वर की पावन धरा का सुख पाते हुए चल रहा था, जो आज विराम ले रहा है। आप सब बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने आए हो, बाबा पर विश्वास कर कर आए हो, बाबा से विनती कर कर जाना, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, बाबा आप सबके हृदय में निवास करे, भक्ति दे, मुक्ति दे और आनंद से अपने जीवन को जीने की एक बल